नमस्ते साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल देहाती रूस्टर फार्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देसी मुर्गी पालन किस तरीके से किया जाता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और देसी मुर्गी पालन में आप लोगों को किन किन गलतियों को नहीं करना है। तो यही सब बातें को मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि मुर्गी पालन करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। मुर्गियों को रहने के लिए जो शेड का निर्माण किया जाता है उसे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके बनाना बहुत ज़रूरी है। वो शेड जो मतलब मुर्गियों के रहने के लिए जो शेड का निर्माण किया जाता है वह एकदम परफेक्ट होना चाहिए। आसपास कोई 15 या 20 हज़ार मुर्गियों से शुरुआत करता है, वह यह देखता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, इसलिए उन्हें 15-20 हज़ार मुर्गियों से शुरू किया है। पर हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो इसलिए हमें मुर्गी पालन नहीं कर पाएंगे, यही सोचकर वह काम को शुरू नहीं करते या मुर्गी पालन नहीं करते हैं। देखिए साथियों, किसी भी काम को शुरू करने से पहले अगर आप लोग यह सोच रखते हैं तो आप लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैंने आप लोगों को पहले ही बहुत बार बताया है कि मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो हम एकदम कम पूंजी से भी शुरू कर सकते हैं। हम 2-3 मुर्गियों से भी शुरू कर सकते हैं, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। पर अगर आप लोग यह मान लेते हैं कि मुर्गी पालन हमें ज़्यादा पैमाने पे ही शुरू करना चाहिए, हमें 500, 1000 या 2000 या उससे ज़्यादा मुर्गी पालन ही करना चाहिए, इसे कम से कम तो नहीं होता है। अगर आप लोग यह सोच रखेंगे तो आप लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए, अगर आप लोगों के पास पूंजी ज़्यादा है और मुर्गी पालन के लिए जो भी जानकारियाँ चाहिए, जो भी मुर्गी पालन करने के लिए एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है, जो भी जानकारियों की आवश्यकता होती है, वो अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग ज़्यादा पैमाने पे मुर्गी पालन शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप लोगों के पास ज़्यादा पूंजी, ज़्यादा पैसे नहीं हैं और उसके साथ साथ मुर्गी पालन करने के लिए जो भी जानकारी चाहिए, जैसे कि मुर्गियों के रहने के लिए जो शेड का निर्माण किया जाता है उसे सही तरीके से किस तरीके से निर्माण किया जाता है, मुर्गियों में कौन कौन सी बीमारियाँ ज़्यादा आती हैं, उन बीमारियों का क्या क्या लक्षण है, उसका इलाज किस तरीके से किया जाता है, मुर्गियों में कौन सा बीमारी में कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, किस तरीके से दिया जाता है, ये सभी जानकारियाँ अगर आप लोगों के पास नहीं होता है तो आप लोगों को यही कहूँगा कि अगर आप लोग मुर्गी पालन शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप लोगों के पास मुर्गी पालन करने के लिए ज़्यादा पूंजी नहीं है और कोई जानकारी भी नहीं है, तो आप लोग एकदम कम मुर्गियों से भी शुरू कर सकते हैं। आप लोग 5 मुर्गियों से भी शुरू कर सकते हैं, या 50 मुर्गियों से भी शुरू कर सकते हैं, या 100 मुर्गियों से भी शुरू कर सकते हैं। यह आप लोग देख लीजिए आप लोगों के पास कितना पैसा है। पर मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि अगर आप लोगों ने कभी भी मुर्गी पालन नहीं किया है तो 100 मुर्गियों से ज़्यादा आप लोगों को नहीं पालना चाहिए। आप लोग पहले अवस्था में 20 मुर्गियों से भी शुरुआत कर सकते हैं, 50 मुर्गियों से भी शुरुआत कर सकते हैं, 100 मुर्गियों से पहले अवस्था में। ज़्यादा मुर्गी से आप लोगों को शुरुआत नहीं करना चाहिए। आप लोग कम से कम मुर्गियों से पहले अवस्था में ही शुरू करें। उन मुर्गियों को पालते समय आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करना है, जैसे कि मुर्गियों में क्या क्या बीमारियां आती हैं, उसका इलाज किस तरीके से किया जाता है, मुर्गियों को क्या क्या वैक्सीन दिया जाता है, किस तरीके से दिया जाता है, मुर्गियों के साफ़ सफाई पर किस तरीके से ध्यान दिया जाता है, मुर्गियों को कहाँ बेचना है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, और मुर्गियों का जो भी मार्केट है वो आप लोगों को अच्छे से जानना है, ध्यान देना है और इस तरीके से आप लोगों को शुरुआत करना है। जब आप लोगों का एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाए और मुर्गियों को सेल करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आप लोग बाद में धीरे धीरे मुर्गियों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। अगर आप लोग 50 मुर्गियों से भी शुरू किया तो बाद में आप लोग 50 मुर्गियों की जगह 100 मुर्गियाँ भी पाल सकते हैं, 150 भी मुर्गियाँ पाल सकते हैं, या उससे भी ज़्यादा भी आप लोग मुर्गी पालन कर सकते हैं। पर ये आप लोग धीरे धीरे बढ़ाना है। और अगर आप लोगों ने 100 मुर्गियों से शुरू किया है तो आप लोगों को 150, 200, 250, 300 इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से शायद आप लोगों को एक बात का पता चल गया होगा कि मुर्गी पालन हम कम पूंजी से भी शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं शेड के बारे में।
मतलब मुर्गियों को रखने के लिए जो भी घर का निर्माण किया जाता है उसे किस तरीके से निर्माण किया जाता है उसके बारे में देखिए साथियों, अगर आप लोगों के पास ज़्यादा पैसा है तो आप लोग ज़्यादा पैसा खर्च करके मुर्गियों का शेड का निर्माण कर सकते हैं। पर अगर आप लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप लोग एकदम कम खर्च में भी मुर्गियों को रहने के लिए एक साधारण सा शेड का निर्माण कर सकते हैं। आप लोगों के घर में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है जैसे कि बांस की लकड़ी और टीन का पत्रा, इस तरीके से भी आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आप लोग एक साधारण सा मुर्गियों का सेट का निर्माण कर सकते हैं। मुर्गी फार्म आप लोगों को कम पैसे में निर्माण कैसे करें, ज़्यादा पैसों से निर्माण कैसे करें, पर मुर्गी फार्म निर्माण करते समय आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान देना है। जैसे कि मुर्गी फार्म का जो दिशा है उसे पूरब से पश्चिम की ओर रखना है और मुर्गी फार्म का जो ज़मीन का लेवल होता है उसका जो ऊंचाई होता है वो थोड़ा ऊंचा रखना है, ताकि बाहर का जो भी पानी यानी कि बारिश का जो भी पानी है वो फार्म के अंदर तक ना जाए। अगर बारिश का पानी फार्म के अंदर तक चला जाता है तो बिछावन गंदा हो जाता है, बिछावन गीला हो जाता है और मुर्गियों में बहुत सारी बीमारियां दिखाई देती हैं। तो यह गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर मुर्गी फार्म निर्माण करने का भी पैसा आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग एक काम कर रख सकते हैं। अगर आप लोगों के घर में कोई भी खाली कमरा पड़ा हुआ है तो आप लोग उस कमरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मुर्गी पालन करने के लिए, और वह आप लोग मुर्गी पालन शुरू कर सकते हैं। देखिए देसी मुर्गियों को आप लोग कहीं पर भी रख सकते हैं, पर मुर्गियों को धूप और बारिश से बचाना है और उसके साथ साथ अन्य जीव जंतुओं से बचाना है। अब बात करते हैं कि आप लोगों को छोटे चूजों से मुर्गी पालन करना चाहिए या बड़े मुर्गियों से शुरू करना चाहिए। देखिए साथियों, अगर आप लोग 100 मुर्गियों से शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि आप लोग एक दिन के चूजों से भी शुरू कर सकते हैं। आप लोग जिस भी ब्रीड के मुर्गी पालन करना चाहते हैं उसके एक दिन के चूजे आप लोगों को ख़रीदना होगा। पर अगर आप लोग 5, 10 या 15 मुर्गी पालन करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों को बड़ी मुर्गियों से शुरुआत ही करना बेहतर होगा। तो आप लोग उसके लिए बड़े मुर्गी खरीद सकते हैं। अगर आप लोग 5 मुर्गियों से शुरू करते हैं तो आप लोगों को 4 फीमेल मुर्गी रखना है और 1 मुर्गा रखना है। और जब मुर्गी अंडा देने लगे तो मुर्गियों को अंडों पे बिठाना है, यानी कि खुड़क पे बिठाना है और उनसे चूजे निकलवाना है। इस तरीके से आप लोग मुर्गी पालन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मुर्गियों को क्या दाना खाने के लिए देना है। देखिए, अगर आप लोग कम मात्रा में मुर्गी पालन करते हैं कि जैसे अगर आप लोग 5, 10, 15 या 20 मुर्गी पालन करते हैं तो उन मुर्गियों को आप लोग बाहर छोड़ सकते हैं और घर का जो भी वेस्ट होता है यानी कि जो भी वेस्ट खाना होता है, अनाज होता है, वह भी आप लोग उन्हें खाने के लिए दे सकते हैं। जैसे घर का अनाज हो गया, धान, चावल, मक्का, बाजरा, इस तरीके से इन चीज़ों को आप लोग सुबह के समय या शाम के समय में उन्हें खाने के लिए दे सकते हैं। और घर का जो भी वेस्ट होता है उस जैसे कि अगर आप लोगों के घर में कोई खाना बच गया हो तो वो आप लोग मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं। सब्जियां जो वेस्ट होती हैं वो भी आप लोग उन्हें खाने के लिए दे सकते हैं। केले के पत्ते खाने के लिए दे सकते हैं, सहजन के पत्ते खाने के लिए दे सकते हैं। और जब आप लोग मुर्गियों को बाहर छोड़ देंगे तो बाहर मुर्गियां अपना चारा खुद निकाल कर खाएंगी, मुर्गियां बाहर कीड़े मकोड़े खाएंगे, मुर्गियां बाहर घास खाएंगी। इस तरीके से इन चीज़ों या उन्हें विटामिन से और मिनरल्स, प्रोटीन मिल जाता है और आप लोग एकदम कम खर्च में मुर्गियों को तैयार कर सकते हैं और मुर्गियों को बेच के आप लोग एक अच्छा मुनाफा कमाई कर सकते हैं। साथियों, अगर आप लोग 100 चूज़ों से शुरू करते हैं, मतलब अगर आप लोग एक दिन के 100 चूजे खरीदते हैं तो उन्हें आप लोग घर का जो भी बनाया हुआ फीड होता है वो या घर का जो भी अनाज होता है वो उन्हें वेस्ट होता है वो पहले दिन से ही उन्हें खाने के लिए नहीं दे सकते हैं। अगर आप लोग पहले दिन से ही इस तरीके से दाना खाने के लिए देते हैं उनका, तो क्या होता है, उनका डाइजेशन की समस्या होती है जिसकी वजह से चूजे मर जाते हैं। तो एक दिन में मिनिमम 10 से 15 दिन तक उनके लिए जो फ्री स्टार्टर फीड आता है, मतलब देसी या सोनाली मुर्गियों के लिए जो भी फ्री स्टार्टर फीड आता है वह उन्हें खाने के लिए देना है और 15 दिन के बाद उन्हें स्टार्टर फीड खाने के लिए देना है। और जब उनका वज़न आधा kg हो जाएगा तब उन्हें आप लोग बाहर छोड़ सकते हैं। और जब आप लोग उन्हें बाहर छोड़ेंगे उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, 70% आप लोगों को कमर्शियल फीड खाने के लिए देना है और 30% घर का जो भी वेस्ट बनाया जो खाना होता है वो उनको खाने के लिए देना है। इस तरीके से आप लोगों को पालना है। अब बात करते हैं मुर्गियों के दाना पानी बर्तन कितना चाहिए, मतलब मुर्गियों को दाना पानी देने के लिए बर्तन खरीदना
होगा या नहीं। अगर ख़रीदना है तो कितना ख़रीदना है। देखिए साथियों, अगर आप लोग 5, 10 या 15 मुर्गी पालन करते हैं तो उनके लिए दाना पानी के बर्तन नहीं खरीदने से भी चल जाता है। आप लोग बाहर में जो भी दाना होता है, वो घर का जो भी अनाज होता है, जो भी वेस्ट होता है, वो बाहर दे सकते हैं। वो बाहरी पानी पी लेंगे। और अगर आप लोग 100 मुर्गियों से शुरू करते हैं, मतलब 100 चूज़ों से शुरू करते हैं आप लोग, तो शुरू करते हैं तो 100 चूज़ों के हिसाब से आप लोग 3 दाना का बर्तन, 3 पानी का बर्तन, अगर आप लोग उससे ज़्यादा रख पाते हैं तो अच्छा ही होगा। पर 100 चूज़ों के हिसाब से आप लोगों को 3 दाने का बर्तन और पानी का बर्तन रखना है। तो इस तरीके से आप लोग मुर्गी पालन कर सकते हैं। तो साथियों, यही थी कुछ जानकारियाँ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया, वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।